और जो सोशल प्लेटफॉर्म में मीडिया में उतरे हुए लोग, आप जैसे हमारे भाई बंधु हैं, वो तो बेचारे हमारी तरह ही हैं, आम से जन है, उनके पास तो पैसा है ही नहीं, तो बिना पैसे के वो रीच हमें नहीं मिल रही। अब हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जैसे आपने बताया 2.5 लाख आपके सब्सक्राइबर हैं, अब उनका दायित्व तो बनता है कि वो आपको तन मन धन से सपोर्ट करें। फाइनेंशियली सपोर्ट करें तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कम से कम इसको लाइक करें, शेयर करें, एक्सटेंड करें। मुझे अच्छी तरह से पता है आपके चैनल पे जितने भी इंटरव्यूज आते हैं, जितना भी प्रचार प्रसार का मटेरियल आता है, वो लाखों नहीं करोड़ों लोग देखते हैं। मगर आपके चैनल को जब हम देखते हैं कि रीच कितनी आई, तो बड़ी कम रीच बताता है। रीच इतनी कम नहीं है, रीच कम दिखाता है, दिखाई जा रही है, मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इससे आपका भी मनोबल टूटेगा और व्यूअर्स का भी, और बहुजन समाज का भी मनोबल टूटेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यूज़पेपर हो या चैनल्स हो, टीवी चैनल्स हो, वो तो इसको ये गोदी मीडिया कहते हैं। ये गोदी मीडिया नहीं है, ये ब्राह्मण बनिया मीडिया है। ये ब्राह्मण और बनियों के हित में काम करने वाला मीडिया है। जो हमारे साथ एडवोकेट अशोक बसोत्रा सर है और बातचीत करेंगे हम कि जो सोशल मीडिया है जिसको बहुजन मीडिया कहा जाता है, लेकिन आज के डेट में देखने को मिला कि जो सोशल मीडिया है उस पर भी मनुवादी मीडिया जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उन लोगों के माध्यम से आज कब्जा कर लिया गया है, या उनके कह सकते हैं मनवादी मानसिकता के लोग भी अब सोशल मीडिया पर उतर कर काफी बड़े पैमाने पर पत्रकारिता या सोशल मीडिया चलाने का काम कर रहे हैं, जिसमें बहुजन समाज के लोग गुमराह होकर उन्हीं के व्यूअर उन्हीं को समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो हम जैसे लोग जो अपना समय और हुनर, बुद्धि, पैसा सब कुछ लगाकर सीमित दायरे में रहकर इस मीडिया को चलाने का काम कर रहे हैं, तो इसको लेकर किस तरह देखते हैं सर? आप हमारे चैनल को देख रहे होंगे, 2.5 लाख लगभग सब्सक्राइबर हैं सर, और जिस तरह व्यूअरशिप उसकी कम हो गई है और देखने को मिल रहा है कि बड़े पैमाने पर इसकी रीच को डाउन कर दिया गया है, इसको लेकर किस तरह देखते हैं सर आप? देखिए विवेक जी, बड़ी गहराई से एक रिसर्च करने पड़ेगी। हुआ क्या है कि यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या जितने भी सोशल मीडिया हैं, ट्विटर हो, कोई भी हो, ये सब प्राइवेट बिजनेसमैन के चलाए हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन, उसको पैसा चाहिए, और पैसा भी अंधा चाहिए, बेइंतहा चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने आपके मेरे जैसे लोगों को प्लेटफॉर्म तो दे दिया, मगर जब हम अपनी आवाज उठाने लगे, डेमोक्रेटिक सेटअप को हम इस्तेमाल करने लगे, आर्टिकल 19 का इस्तेमाल करके हम अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इस्तेमाल करके जन जागृति करने लगे, तो मनुवादियों में दहशत फैल गई, उनमें भय पैदा हो गया। ऐसे में बिजनेसमैन जो जिनके ये सोशल प्लेटफॉर्म है, उनको पैसे कमाने का एक दूसरा जरिया मिल गया। उन्होंने कहा कि आप हमें इतने पैसे दीजिए, तो हम जो भी चैनल आप कम करना चाहें, बंद करना चाहें, वो हम करवा देंगे। अब हमारे पास इतना ज्यादा पैसा तो है नहीं। बहुजन समाज आइसोलेटेड, तो बहुत ज्यादा पैसा किसी के पास होगा तो होगा, मगर आमतौर पर बहुजन समाज के लोग बड़े पैसे वाले हैं नहीं। और जो सोशल प्लेटफॉर्म में मीडिया में उतरे हुए लोग, आप जैसे हमारे भाई बंधु हैं, वो तो बेचारे हमारी तरह ही हैं, आम से जन है, उनके पास तो पैसा है ही नहीं, तो बिना पैसे के वो रीच हमें नहीं मिल रही। अब हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जैसे आपने बताया 2.5 लाख आपके सब्सक्राइबर हैं, अब उनका दायित्व तो बनता है कि वो आपको तन मन धन से सपोर्ट करें। फाइनेंशियली सपोर्ट करें तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कम से कम इसको लाइक करें, शेयर करें, एक्सटेंड करें। मुझे अच्छी तरह से पता है आपके चैनल पे जितने भी इंटरव्यूज आते हैं, जितना भी प्रचार प्रसार का मटेरियल आता है, वो लाखों नहीं करोड़ों लोग देखते हैं। मगर आपके चैनल को जब हम देखते हैं कि रीच कितनी आई, तो बड़ी कम रीच बताता है। रीच इतनी कम नहीं है, रीच कम दिखाता है, दिखाई जा रही है, मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इससे आपका भी मनोबल टूटेगा और व्यूअर्स का भी, और बहुजन समाज का भी मनोबल टूटेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यूज़पेपर हो या चैनल्स हो, टीवी चैनल्स हो, वो तो इसको ये गोदी मीडिया कहते हैं। ये गोदी मीडिया नहीं है, ये ब्राह्मण बनिया मीडिया है। ये ब्राह्मण और बनियों के हित में काम करने वाला मीडिया है। मैं एक उदाहरण देके आपको बताता हूं। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि ये गोदी मीडिया है क्योंकि ये सरकार की गोद में बैठ गया है। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कल अशोक कुमार बसोत्रा प्रधानमंत्री बन गया, हमारी बहुजन समाज की पॉलिटिकल पार्टी अगर सेंटर में रूलिंग पोजीशन में आ जाती है, तो क्या ये मीडिया हमारी गोदी में बैठेगा? विवेक जी, कभी नहीं बैठेगा। ये गोदी मीडिया नहीं है, ये गोदी में बैठा हुआ मीडिया नहीं है, ब्राह्मण बनिया मीडिया है। ब्राह्मण बनिया के हित में काम करता है। हम सत्ता में आएंगे तो हमें गालियां देगा। लालू जी के राज को इस ब्राह्मण बनिया मीडिया ने जंगल राज डिक्लेयर कर दिया, आपके सामने सामने देख लीजिए। जबकि सबसे बढ़िया रूल जो था, वो लालू प्रसाद यादव के समय में था, या कर्पूरी ठाकुर जी के जमाने में था।
अब नीतीश और बीजेपी के टाइम में तो वहां दिन दहाड़े हत्या होती है, सामने सामने बलात्कार होते हैं, क्या कुछ नहीं होता। अब मीडिया उसको जंगल राज नहीं कहता है। तो ये जो भांड मीडिया है, ब्राह्मण बनिया मीडिया है, ये हमारे समाज के विरुद्ध खड़ा मीडिया है। मगर सोशल प्लेटफॉर्म में जो आपके जैसे हमारे भाई बंधु इस मीडिया को चला रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप विश्वास रखें, अपने लोगों में दम रखें, और अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर सबसे मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे ऐसे लोगों को जो विवेक जी की तरह काम कर रहे हैं, तन मन धन से पूरा समर्थन दें, सपोर्ट दें। ये आपके लिए लड़ रहे हैं, ये आपके लिए मर रहे हैं, इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, इनका कोई पारिवारिक मसला नहीं है, इनका कोई जाति मसला नहीं है, ये समाज के लिए लड़ रहे हैं, ये फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं, ये बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए लड़ रहे हैं, ये बहुजन समाज की जो चिंता है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको उजागर करने के लिए और उनके मसले हल करने के लिए लड़ रहे हैं। तो कृपया इनका साथ सहयोग दें। मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा, इस सोशल प्लेटफॉर्म को बचा लीजिए। बाबा साहब ने भी न्यूज़पेपर चलाया था अपने समय में, और उनके न्यूज़पेपर भी बड़ी मुश्किल से चलते थे, उनके खिलाफ भी सारा समाज खड़ा हो जाता था और उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलती थी। एक बार छत्रपति शाहू जी महाराज से अच्छी असिस्टेंस मिली थी, तो अच्छा भी चला था। मगर हमारे सारे मीडिया को बाबा साहब के ज़माने में भी और आज के ज़माने में भी हमारे विरोध में हमने देखा है, इसलिए हमने अपना कमिटेड मीडिया खड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, जिसमें लक्ष्मीकांत जी हैं, हमारे विवेक जी हैं, और भी बहुत सारे हैं, नेशनल दस्तक है, एक हमारे और मित्र शिमला से चलाते हैं, जम्मू में भी 3-4 हमारे मित्र इस काम को कर रहे हैं। तो पूरे भारत में हर जगह हमारे बहुत सारे मीडिया के लोग एक कमिटेड मीडिया आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, तन मन धन से इनका सहयोग करिए, कृपया ऐसा करें। ये जिंदा रहेंगे तो हमारी आवाज जिंदा रहेगी, हमारी आवाज ये उठाते रहेंगे। अगर ये खत्म हो गए तो हमारी आवाज दब के रह जाएगी, और लोकतंत्र में जिसकी आवाज दब जाती है वो समाज मर जाता है। हम मरा हुआ समाज ना बने, जिंदा समाज रहें, हमें जिंदा रहना होगा। उसके लिए विवेक जी जैसे जितने भी हमारे साथी सोशल प्लेटफॉर्म पे मीडिया चला रहे हैं, तन मन धन से इनका सहयोग करें और पूरी ताकत से इनका संरक्षण भी करें, तब जाके ये बात आगे बढ़ेगी, वरना ये रुक जाएगी और हमारी आवाज दब जाएगी और हम मर जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है। जी, तो साथियों बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात को हम कहेंगे, उसके बाद हम यहीं पर ये डिबेट को रोकेंगे। बाबा साहब ने कहा था, जिस समाज के पास इसका मुखपत्र नहीं होता, मीडिया नहीं होता, वो परकटे पंछी के समान होता है। तो साथियों, मीडिया जिस जिस सपने को हमारे महापुरुषों ने देखा, बाबा साहब ने भी अपने ज़माने में मूक नायक जैसे, और जैसे ज्योतिबा फुले जी ने तमाम ऐसे पत्रों को अखबारों को चलाने का काम किया था। तो हम लोग भी जिस तरह जितना हो पाता है उतना करते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल को ज़्यादा लाइक करें। तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी।